तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 1514 पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो दिया गया है यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड मीन 0 से 1 पे जाएंगे तो 1 से 0 पे भी आ सकेंगे। और एन नोड्स दिए गए हैं और 0 इंडेक्स है। इसका मतलब अगर 3 नोड्स है तो 0 इंडेक्स 0 1 2 होंगे। रिप्रेजेंटेड बाय एन एज लिस्ट वेयर एच आई ए बी इज अनडायरेक्टेड एज कनेक्टिंग द नोड्स ए बी को एज आई जो है ए बी को कनेक्ट कर रहा है विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रेवर्सिंग दैट एज। अगर इस एज को ट्रेवर्स करने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है। गिवन टू नोड स्टार्ट एंड एंड स्टार्ट और एंड नोड दिया गया है। फाइंड द पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो हमें स्टार्ट से एंड तक पहुंचने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं। रिटर्न इट्स सक्सेस प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है। इफ देयर इज नो पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो आंसर रिटर्न जीरो करने हैं। योर आंसर विल एक्सेप्टेड इफ इट डिफर्स फ्रॉम द करेक्ट आंसर बाय एट मोस्ट 1 e की पावर -5। इसका मतलब 0 0 0 इतना मैक्सिमम डिफरेंस होगा आंसर, तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कंस्टेंट देख लीजिए, एन का वैल्यू 10 टू द पावर मैक्सिमम 4 तक है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं ये। अब हम लोग ये सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। 0 1 नोट दिया गया, 0 1 और प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ दिया गया। 1 2 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ दिया गया है। 0 से 2 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी 0.2 के साथ है, ठीक है। सारे एज कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे स्टार्ट 0 है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम सारे जो प्रोबेबिलिटी को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 0 पे, 0 का स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 1 होगा, अगर 0 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका जो है डायरेक्ट कनेक्टेड एज कौन कौन सा है। ये 0.1, 0 से हम 1 पे आ सकते हैं। 1 पे दिखाएंगे, अब देखेंगे 0 से 1 तक आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। पहले 0 था तो हम 0.5 को अपडेट कर देंगे क्योंकि अब ये मैक्सिमम हो गया है। अब यहाँ हम देखेंगे 2 पर पहुँचने का, तो 2 पर पहुँचने के पहले 0 था, तो अब देखेंगे यहाँ पर 0.2 आ रहा है तो अपडेट कर देंगे 0.2 से। अब फिर क्या करेंगे, इस नोड पे आएंगे, ये वाले नोड पे आएंगे। अब बोलेंगे कि भाई तुम्हारे नोड से हमको 0 तक, तुम्हारे नोड से हमको 0 तक पहुँचने का। और जैसे ही एक नोड को प्रोसेस कर देंगे उसको विजिटेड मार्क कर देंगे कि फिर से हम इसी से फिर से नहीं प्रोसेस करें, ठीक है। अब 2 से देखेंगे, 2 से कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं, 0 और 1 पे। तो बोलेंगे 0 पे पहुँचने का भाई कितना है, यहाँ पर 0.2 और 0.2, 0.4 आएगा, जो कि 1 से छोटा होगा तो हम नहीं अपडेट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से लेकर के 1 पर, तो यहाँ पर 0.2 और 0.5, 0.2 इंटू 0.5 तो 0.1 होगा। 0.1 जो कि 0.5 से लेसर होगा, तो हम ये अपडेट नहीं करेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया ये नोड, तो इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से देखेंगे कि भाई तुम्हारे 0 पर पहुँचने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यहाँ पर 0.5 है, फिर यहाँ पर 0.5, 0.25 होगा। तो ये बोलेगा कि हमारा तो ऑलरेडी 1 है, तो हमारा तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो हम तुमको नहीं अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर आएंगे, यहाँ पर फिर आएंगे 0 से लेकर के ये 1 1 क्योंकि 2 विजिट कर चुके हैं, अब 1 से देखेंगे, 1 से देखेंगे 2 पहुँचने का 0.5, 0.5 यहाँ पर 0.2 था और 0.25 आ गया, तो 0.25 अपडेट कर देंगे। और जैसे ही फिर इसको विजिट मार्क कर देंगे। अब ये भी विजिट हो चुका है, ये विजिट हो चुका है, ये विजिट हो चुका है। तो अब देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी बचा है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सब में अपडेट है, तो इसका आंसर 0.25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दूसरे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सेम दिया गया है, इसमें प्रोबेबिलिटी बस 0.3 कर दिया गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ का प्रोबेबिलिटी 1, 0 से लेकर के 1 पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी 0.5 होगा अपडेट और 0.3 होगा। स्टार्टिंग में सभी का क्या था, 0 था, ठीक है। तो ये करके हो जाएगा। अब ये नोड जैसे ही प्रोसेस होगा हो चुका है, तो इसको विजिटेड में डाल देंगे कि फिर से हम आकर के यहाँ से फिर से प्रोसेस ना करने लगे। एक नोड को एक ही बार प्रोसेस करेंगे। फिर हम 1 पे आएंगे, 1 पे आने के बाद 0 पे जाएंगे, 0 पे देखेंगे 0.5 और 0.5, 0.25 आ रहा है, 0.25। तो बोलेगा कि हमारे पास 1 है जो तुमसे बड़ा है, तो इसलिए हम अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ से दूसरा नोड कौन सा है, डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है, तो 2 पे देखेंगे, बोलेंगे भाई 0.5 और 0.5, 0.25 आ रहा है। तो बोलेगा कि 0.25 हमारे पास ऑलरेडी 0.3 पड़ा हुआ है, तो तुम स्मॉलर हो तो इसलिए तुमको अपडेट नहीं करेंगे। फिर ये विजिटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 पे आएंगे, 2 से यहाँ जाने का प्रयास करेंगे 0 पे,
2 से 0 पे जाएँगे, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.31 और 0.3 और फिर 0 से 0.3 तो 0.09 हो जाएगा। बोले कि हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो अपडेट नहीं करेंगे, हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर 0.3 है, फिर यहाँ से यहाँ जाएँगे, तो 0.15 होगा। फिर बोलेगा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी 0.5 पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम नहीं जाएँगे। तो हमें स्टार्ट नोड से ही हर एक का मैक्सिमम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कस एल्गोरिथम लगता है, वो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें इनसे हर एक नोड पे पहुँचने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसके बाद जो हमारा एंड नोड है, उसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है? एज़ इट इज़ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ लगाएँगे और उसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें लगाते हैं कि जो हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में क्या लगाते हैं? प्रायोरिटी क्यू लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या लेते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लेते हैं? कि जैसे कि हमारा पाथ मान के चलिए स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, जिस नोड से स्टार्ट हुए, वहाँ का वेट 0 होगा, तो 0 डालेंगे। फिर 0 को पॉप करके उसका विजिटेड नोड 2 और 1 होगा। तो प्रायोरिटी क्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो पहले हम स्मॉलर को प्रोसेस करेंगे, फिर ग्रेटर को प्रोसेस करेंगे, ठीक है? इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, हमको ग्रेटर चाहिए हमेशा, तो सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे कि जिसका 0 प्रोबेबिलिटी 5 है, जिसका 0.3 है, तो पहले 0.5 को प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद 0.2 को प्रोसेस करेंगे। तो हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर वेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोबेबिलिटी में प्रोसेस करेंगे। इसलिए हम इसका कोड भी देख लेते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एन नोड दिया गया है, एज दिया गया है और ये प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट ऑन इन नोड दिया गया है। अब सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं हर एक नोड के लिए। अब जैसे ही दिया होगा एज में 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी दिया होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए से बी तक पहुँच सकते हैं, तो बी से भी तो ए तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए एज 1 से लेकर के एज 0 में पुश कर देंगे, उसका प्रोबेबिलिटी भी यही सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई होगा। उसके बाद वेक्टर इंटीजर 3 n 0 होगा, ठीक है? प्रायोरिटी क्यों दिया गया है? अब सिन n से 0 मतलब अगर जैसे ही हम एक नोड को प्रोसेस कर देंगे, तो उसको सिन कर देंगे, विजिट कर देंगे कि जो हम फिर से दोबारा उसको सिन ना कर पाएँ। और प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है? और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगा, यहाँ पर नोड होगा। उसके बाद क्यू में पुश कर देंगे 1.0 और स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1.0 होगा। और उसके बाद ये रहा मैक्सिमम, हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टोर करके सबका रखना है। अब एमएक्स ऑफ स्टार्ट इक्वल टू 1.0 हो जाएगा। वो एम्प्टी नहीं है, क्यू में 1 पड़ा है, जहाँ से स्टार्ट किए हैं। उसको उसपे जो टॉप का वैल्यू होगा, उसको ले लेंगे, उसको पॉप कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो डबल में होगा। टॉप डॉट फर्स्ट कर लेंगे और नोड टॉप डॉट सेकंड ले लेंगे। सेकंड क्योंकि सेकंड पे नोड है, फर्स्ट पे हमारा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इफ देखेंगे, नॉट सीन, अगर नोड जो हमारा जो ले रहे हैं वो अगर सीन नहीं है, अब 0 सीन नहीं है, स्टार्टिंग में इसको प्रोसेस नहीं किए हैं, तब जैसे नहीं सीन है तो उसको सीन को इंक्रीज कर देंगे। उसका उसका जितना भी एडजेसेंट नोड है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको पॉपुलेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखेंगे कि भाई मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट पे तो हमारा क्या है, फर्स्ट पे जो है, फर्स्ट पे यहाँ पर देखेंगे नोड है और सेकंड पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे भाई एमएक्स में जो फर्स्ट है, टू द फर्स्ट, उसका जो प्रोबेबिलिटी है अगर लेसर है 2 डॉट सेकेंड, मतलब वहां तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 होगा और ये 1 होगा, तो बोलेगा कि भाई तुम यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी है, 2 डॉट फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी है लेस देन 2 डॉट सेकेंड मतलब सेकेंड में हमारा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक पहुंचने का है, तो 0.5 इंटू यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 1। तो अगर इससे ये लेसर है, तो हम यहाँ का प्रोबेबिलिटी अपडेट कर देंगे एमएक्स में 2 डॉट फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद क्यू में पुश कर देंगे एमएक्स टू फर्स्ट एंड टू फर्स्ट, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाल देंगे और फिर उसके बाद 2 डॉट फर्स्ट कर देंगे, और मतलब यहाँ पर नोट डाल देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 0.2, यहाँ पर क्या कहते हैं, अपडेट कर देना है फिर उसी तरह से। फिर जैसे यहाँ पर विजिट हो चुका है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ये इसका मैक्सिमम है और इसका 0.2 है, इसका मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम जैसे ही
जाएगा तो मैक्सिमम पहले प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फिर उसी तरह से प्रोसेस करके और एंड में हमारा जो है हर एक नोड 0 स्कोर से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अपडेट होगा। उसके बाद इसलिए हम लोग mx ऑफ एंड रिटर्न कर देंगे। चलिए, थैंक यू।